इस वक्त हम खड़े हैं पुराने गढ़ी मेंढू गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज 40 फुट का ध्वजारोहण हो रहा है जो कि जिसका लोकार्पण मनोज तिवारी सांसद उत्तर पूर्वी जिला के हैं और साथ ही साथ यहाँ के गोंडा विधानसभा के एमएलए निगम पार्षद दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। अजय महावर यहाँ के एमएलए और गुरजीत कौर यहाँ की पार्षदा हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यह वो जगह है जहाँ पे अभी कुछ देर में लोकार्पण होने वाला है और यह वो जगह है, यह वो रोड है जो बनाया गया है और आप पीछे देखिए ये रोड सीधा उस पार्क में जाता है जो यहाँ पे एक स्मृति पार्क के रूप में बनाया गया है। वहाँ पे 40 फुट का ध्वजारोहण किया जा रहा है आज और उसका उद्घाटन करने मनोज तिवारी आ रहे हैं। इसको बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। रोड के दोनों साइड अच्छे से पेंटिंग की गई है ताकि लोगों को आकर्षित कर सके ये जगह और साफ सुथरी यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है और अभी इसका कुछ देर बाद उद्घाटन होने वाला है। आज पुराने गढ़ी मेंढू गांव में एक सड़क का लोकार्पण हुआ। इसके साथ साथ यहाँ 40 फुट के एक झंडे का भी लोकार्पण किया गया। इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बनाया गया है और इस सड़क के चारों साइड लगातार साफ सफाई का एक मैसेज देते हुए चित्र बनाए गए हैं। इसका लोकार्पण आज सांसद मनोज तिवारी ने किया और उनके साथ विधायक अजय महावर भी मौजूद रहे। साथ ही साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज जी भी वहाँ पे मौजूद रहे। इसमें और भी कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे जिसमें जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, यूके चौधरी, पूनम चौहान और ऐसे ही कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद रहे। इसके बाद यहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से बाजे गाजे के साथ इसका लोकार्पण करने के बाद उस ध्वजारोहण का उद्घाटन किया गया। वहाँ पे ध्वजारोहण किया गया जिस जगह इसका आज लोकार्पण होना था। भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे और भीड़ देखने लायक थी। 40 फुट के इस झंडे को दूर से देखा जा सकता है जिसका उद्घाटन आज बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और सांसद ने मिलकर किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बेहद खूबसूरत बनाया गया है। चारों साइड साफ सफाई का विशेष ध्यान देता हुआ मैसेज यहाँ पे चित्र के रूप में उकेरे गए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे बम पटाखे, ढोल, नगाड़ों के साथ यहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया और आप देखिए यह वह पुराना गढ़ी मेंढू गांव है जहाँ पे आज सांसद, विधायक और गणमान्य व्यक्ति सभी मौजूद रहे। यहाँ के सभी क्षेत्र निवासी और इस गांव में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने भी बोला कि यह बहुत अच्छी पहल है। हमारा गांव पहले भी एक अलग पहचान रखता था मगर इतनी खूबसूरती जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है इन चीज़ों को, वो हमारे इस गांव में और चार चांद लगाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ थी। यहाँ पे नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का और यहाँ आए उपस्थित लोगों का स्वागत किया। नेताओं का भी स्वागत हुआ और उसके बाद यहाँ पे आए सभी लोगों ने इसका लोकार्पण देखा और सभी आए नेताओं का भाषण भी सुना। इसके बाद यहाँ पे उस 40 फीट के झंडे का लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। आप देखिए यहाँ पे नेताओं के भाषण और इसके बाद के कार्यक्रमों के बाद यहाँ पे जब लोकार्पण शुरू हुआ तो आप इसकी छटा देखिए कि किस तरीके से यहाँ 40 फुट का झंडा लहरा रहा है और उसकी एक अलग छटा पूरे एरिया में बिखर रही है। आप देखिए सांसद महामंडलेश्वर नवल किशोर जी महाराज और यहाँ के विधायक अजय महावर जी, इन्होंने इसका लोकार्पण किया और आप देखिए किस तरीके से यह आसमान में लहरा रहा है। इसके बाद यहाँ राष्ट्रीय गीत हुआ जिसमें लोगों ने खड़े होकर इस तिरंगे का मान सम्मान में राष्ट्रीय गीत गाए और उसके बाद भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पे गूंजने लगे। यहाँ पे आए हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सा उत्साह था। लोगों ने तिरंगे के सामने राष्ट्रीय गान गाया और एक दूसरे को राष्ट्रीयता के लिए आगे प्रेरित करने के लिए कसम खाई और ये भी कहा कि हमारे को अपने राष्ट्रीय ध्वज का हर जगह मान सम्मान ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए और जगह जगह पूरी दिल्ली में करीब 20 झंडे ऐसे लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे झंडे और एरियाज में देखने को मिलेंगे। अब इसकी एकदम एग्जैक्ट फिट तो मैं पूछ के बताना पड़ेगा। 40 फीट का है ये, जैसा हमारे अजय महावर जी ने बताया।
40 फीट ऊंचा तिरंगा हमने आज अपने गढ़ी मेंडू गांव में स्थित एक पार्क में लगाया है। यहाँ पहले से ओपन एयर जिम है, जहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं और भरपूर फ़ायदा लेते हैं। और आज हमारे विधायक मद से यहाँ आने की सड़क को भी लगभग 83 लाख रुपए की लागत से पक्की कर दिया गया है जय महावर के अकाउंट से। और हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के तिरंगे को लोकार्पित किए हैं, ताकि लोगों के मन में इस तिरंगे के प्रति अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने की भावना तिरंगे के लिए सर्वोपरि रहे, लोग अपने देश को दिल में बसाएं। इसके लिए हमने शुरुआत किया है और इस अवसर पे जितने लोग आए हैं सभी का हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। केजरीवाल जी ने बोला है कि हम 500 झंडे लगाएंगे। वो वही व्यक्ति हैं जो भी कुछ साल पहले पुलवामा अटैक पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते थे। आज उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कॉपी किया उन्होंने आप लोगों को? देखिए, कॉपी करते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो कॉपी भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। जिस दिन वो कॉपी करके इस भावना को मन में बसा लेंगे ना, तब वो शाहीन बाग का समर्थन नहीं करेंगे, तब वो किसानों को भ्रमित करने का काम नहीं करेंगे, तब वो दंगा कराने वाले लोगों को समर्थन नहीं देंगे, तब वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे नहीं। मेरा मानना है कि तिरंगा लगाना ये बहुत समय से नरेंद्र मोदी सरकार का, उनके सिपाहियों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ये आदत रहा, स्वभाव रहा है और हम उसको कर रहे हैं। तिरंगा लगाने के लिए बात तो उन्होंने किया है, अभी शुरू नहीं हुआ है। और वो जैसे ही लगाते हैं तो हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। कहीं ये भी जमुना साफ करेंगे वैसा जैसा न हो जाए। राम मंदिर पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था और आज वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे बुजुर्गों को लेके यात्रा कराएंगे। देखिए, जिसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता है वो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं। देखते हैं जब जिसमें फ़ायदा हो वही फ़ायदा ले लो, तो ऐसे व्यक्ति को ही वैसे तो कुछ और कहा जाता है, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी जो सच्चाई निकल के दिल्ली के सामने आई है उसको धूर्तता कहते हैं। वो धूर्तता पे उतारू है और धूर्तता दिल्ली पहचान चुकी है। देखिए, पुराना गढ़ी मेंडू गांव है ये, आपको पता है ये बाढ़ ग्रस्त इलाका रहा है जी। और यहाँ पर बहुत सुंदर सड़क और उसके आगे टाइल्स का निर्माण, चूँकि ये बाढ़ क्षेत्र है इसलिए, और दोनों साइड में आप देखेंगे कि अच्छी बाउंड्री की गई है, बहुत अच्छी सीनरी की गई है और सीनरी भी ऐसी लगाई है जिससे मोटिवेशन हो लोगों को, स्वच्छता का हो, शिक्षा का हो, जल है तो कल है हो, वो सब बातों के लिए मोटिवेशन करने के लिए एक सुंदर पेंटिंग्स भी की गई हैं। और हमारे सांसद जी के द्वारा 40 फीट का झंडा, जिसको कि आज इस बजट में आम आदमी पार्टी के लोगों ने एडॉप्ट भी किया अपनी सरकार ने, लेकिन हमारी परिकल्पना तो पहले से ही है। हम तो पहले से ये काम करते आए हैं। हम तो राम भक्तों के, राष्ट्र भक्तों की टोली है, सारी दुनिया को पता है। तो आज उसका भी आज लोकार्पण है। दोनों ही विषयों पर आज अभी हमारे सांसद जी और हमारे महंत नवल किशोर जी जो महामंडलेश्वर हैं वो आए हैं और इनके माध्यम से आज ये उद्घाटन होने वाला, लोकार्पण होने वाला है। जैसे कि अभी जो झंडे का लोकार्पण हुआ, इसकी बात आज दिल्ली सरकार भी करने जा रही है कि उनकी भी राष्ट्रीयता की जो भावना है कहीं ना कहीं अचानक से जाग उठी और बजट में एक बहुत बड़ा बजट इस राष्ट्रीय भावना के ऊपर भी बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो सदन में भी कहा ना कि हम राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की टोली है। उनका मन परिवर्तन हुआ है। वो 2013 में कह रहे थे कि राम मंदिर किस लिए बनाना है, वहाँ हॉस्पिटल बनाएं। वो 15 में कुछ अलग बयान कर रहे थे। जहाँ तक राष्ट्रभक्ति का सवाल है, तो अब जो व्यक्ति मुंह में राम बगल में छुरी रखी है वो तो सामने पता लगेगा। पुलवामा जब अटैक हुआ था तब वो पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। जब जेएनयू में कांड हुआ तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे। तो राष्ट्रभक्ति कर्म से होती है, सिर्फ यह बताने से, दिखाने से, जताने से नहीं होती। और हम तो जन्म से ही, कर्म से ही राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की टोली है। अगर वो करेंगे ऐसा तो हमें आनंद होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे।
अच्छा, मैं एक बार पूछूं कि कितने बजट से जो ये झंडे का जो लोकार्पण आज होने जा रहा है, इसमें कितना बजट लगा था? देखिए, ये सड़क के निर्माण में लगभग 82 लाख रुपए, 81.86 लाख रुपए का लगभग ये सड़क की योजना है। और सांसद जी ने अपनी निधि से डीडीए द्वारा ये 40 फीट झंडे का आज इसी सुंदर कल्पना को चोरी की है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, जो ये झंडों का तिरंगा का वो लेकर आए हैं। तो हमारे सांसद जी ने तो पहले ही इसको अडॉप्ट कर लिया था और अपने फंड से ये लगा रहे हैं। कितना फंड इसमें लगा है सर? उसमें कितना फंड है मुझे उसका अभी अंदाजा सांसद जी को होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उस कॉज को देख रहा हूँ, उस बजट को नहीं देख रहा हूँ, जो कि एक बड़ा है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में झंडे को लेके एक बहस से छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है कि अगर इंडिया में झंडे नहीं लगेंगे तो क्या मुरादाबाद या इस्लामाबाद में लगेंगे? किसने कहा कि नहीं लगेंगे? क्या किसी ने कहा था? सारे सदन में 8 के 8 विधायक ने इसका प्रशंसा की है। वो उस प्रशंसा को भी सुनना नहीं चाहते, वो कुछ जताना चाहते हैं। और रही केजरीवाल जी, पाकिस्तान में भी झंडा लगेगा। जिस दिन आएगा, हम अखंड भारत को मानने वाले लोग हैं और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। जिस दिन वो दिन भी आ सकता है, जिस दिन हम कराची और लाहौर में भी भारतीय जनता पार्टी महाराज जी, आज से करीब 1 साल पहले आपने बोला था कि हम बहुत जल्दी मंदिर भी बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। आज वो बनके तैयार भी हो गया है और आज तो पूरे देश में ही, खासकर दिल्ली में भी अब झंडारोहण का एक चलन सा शुरू हो गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो प्रारंभ से ही मंदिर के लिए सिंधु प्रसाद और संघ परिवार पूरा समर्पित था, आज भी है। और 3 नहीं, हमने तो कहा था करीब 30,000 मंदिरों को विध्वंस किया गया, हमने 3 मांगे। अभी राम मंदिर पे हमें सफलता मिली है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम मथुरा में और काशी में भी मंदिर का निर्माण करेंगे, सच के आधार पर। हमने कभी कोई कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया, संविधान के बाहर नहीं गए। भले ही लोगों ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, पर हमने किसी की आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया। आपने कहा राष्ट्रीय ध्वज लगाने की परंपरा चल रही है, तो हर राष्ट्र का ध्वज उसका अपना आत्मसम्मान का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। कोई भी संगठन, कोई सरकार राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर उसको नमन करती है, उसका सम्मान करती है। ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका कृत्य अनुकरणीय, अनुसरणीय है, करना चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते उनका दायित्व बनता है। हाँ, जब जागो तभी सवेरा, अब सही तो अभी सही, कोई बात नहीं, हम उसको बधाई देते हैं। एक छोटी सी बात, केजरीवाल जी अपने को हनुमान भक्त कहते हैं, मगर उन्होंने चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर को ही तोड़ा है और आज उसकी कह रहे हैं कि हमने दोबारा स्थापना कर दी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, राजनीतिक केजरीवाल जी तथाकथित राजनीतिक हैं, पूर्ण राजनीतिक नहीं है। अभी उन्हें लगता है सीखने में टाइम मिलेगा। भले मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर मुख्यमंत्री का शब्द कैसा होना चाहिए, इसलिए का उसमें टाइम लग रहा है। अच्छे काम करें, दिल्ली वालों का ध्यान रखें और पार्टी से ऊपर उनके खाकर किसी में काम ना करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज का जो बड़ा पोल आज यहाँ लगाया जा रहा है गढ़ीमेंडू गांव में, और विधायक अजय महावर जी की निधि द्वारा ये सड़क और बाउंड्री का निर्माण, जो हरी दिल्ली की जीती जागती मिसाल है, सुंदर सड़क बनाई है, दीवारों पर पेंटिंग लगाई है। सांसद जी का भी यही प्रयास है, विधायक जी के साथ मिलकर, पार्षदों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। मनोज जी क्षेत्र के विकास पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये शिलान्यास है। मुझे उम्मीद है मनोज जी के नेतृत्व में आने वाले जो 3 साल का एक कार्यकाल है, इसमें बहुत ज़्यादा विकास होगा और पूर्वी दिल्ली की में अग्रणी रूप में आगे आएगा। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा ये काम किया गया है, जबकि बताया जा रहा है ये फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर का है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि फंड आखिर कहाँ से रेज हुआ, कितना हुआ, ये नहीं पूछूंगा। ये दिल्ली सरकार द्वारा सड़क बनाई गई है और जो पोल लगाया गया वो डीडीए द्वारा लगाया। आपने बोला कि सुंदर तो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई है, विधायक अजय महावर जी के प्रयासों से बनी है, सांसद मनोज तिवारी जी के प्रयासों से बनी है। जब विधायक अजय महावर है तो उनके प्रयास से बनी है।